महाभारत, ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? जाहिर है, कुरुक्षेत्र का वो भयंकर युद्ध, भगवान कृष्ण का गीता उपदेश और पांडवों और कौरवों का वो कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष, है ना? पर एक सवाल है, क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया का ये सबसे लंबा, सबसे विशाल महाकाव्य आखिर शुरू कैसे होता है? इसका जवाब यकीन मानिए थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत ना तो किसी युद्ध के मैदान से होती है, ना ही किसी आलीशान राज दरबार से। तो फिर कैसे? असल में महाभारत की शुरुआत एक कहानी से नहीं होती, बल्कि एक कहानी को सुनाने की तैयारी से होती है। सोचिए, एक ऐसी जगह पर इसकी नींव रखी जाती है जो किसी भी महल या युद्ध भूमि से कहीं ज्यादा पवित्र है, कहीं ज्यादा शांत। और शायद यही इसकी इतनी भव्यता का असली राज है। तो चलिए देखते हैं कि इस महाकाव्य की ये भव्य शुरुआत आखिर होती कैसे है और इसकी ये बाहरी कहानी क्या है। देखिए, महाभारत का स्ट्रक्चर जो है ना, वो एक फ्रेम नैरेटिव जैसा है। मतलब एक मुख्य कहानी के अंदर कई और कहानियां। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी सी तस्वीर हो और उसके अंदर एक और तस्वीर, फिर उसके अंदर एक और। तो इसकी शुरुआत किसी सीधी सादी घटना से नहीं होती, बल्कि उस पल से होती है जहां एक महान कथा सुनाने के लिए पूरा मंच सजाया जा रहा है। और ये मंच कहाँ सजा है? ये कहानी शुरू होती है एक बेहद पवित्र, एक बहुत ही खास जगह से, जिसका नाम है नैमिषारण्य वन। यहां उस समय इतिहास का शायद सबसे बड़ा यज्ञ चल रहा था, और यही वो जगह है जहां दुनिया की सबसे बड़ी कहानी पहली बार सुनाई जाने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए, नैमिषारण्य का घना जंगल, और वहां हजारों ऋषि एक साथ बैठे हैं। वो सब कुलपति शौनक के नेतृत्व में एक महायज्ञ कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, ये 1-2 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 12 साल तक चलने वाला यज्ञ है। तो माहौल कैसा होगा? एकदम गहन आध्यात्मिकता और शांति वाला। और बस इसी दिव्य बैकग्राउंड में महाभारत की कथा का बीज बोया जाता है। अब इसी शांत और पवित्र माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने साथ कहानियों का एक पूरा समंदर लेकर आए हैं। उस यज्ञ के बीच में एक अतिथि आते हैं, उग्र श्रवास सौती, जो कि लोमहर्षण के पुत्र हैं। ये कोई आम यात्री नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास मकसद से वहां पहुंचे हैं। सौती जी एक पौराणिक हैं। अब पौराणिक का मतलब क्या हुआ? मतलब एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर, एक ऐसे कथाकार जो प्राचीन कथाओं और पुराणों के, आप कह सकते हैं, लिविंग लाइब्रेरियन हैं, संरक्षक हैं। जरा उस समय के बारे में सोचिए, जब ज्ञान लिखा कम जाता था और सुना सुनाया ज्यादा जाता था। ऐसे में इन कथावाचकों का आना किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता था, क्योंकि ये अपने साथ सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि इतिहास, ज्ञान और मनोरंजन का पूरा खजाना लेकर चलते थे। तो सौती जी वहां पहुंचकर सभी ऋषियों को प्रणाम करते हैं और बहुत ही विनम्रता से पूछते हैं, हे पूज्य महर्षियों, आप क्या सुनना चाहते हैं? मैं कौन सी कथा सुनाऊं? उनका ये सवाल ही बताता है कि वो श्रोताओं की इच्छा का कितना सम्मान करते हैं, और उनका मकसद साफ है, वो यहां कथा सुनाने ही आए हैं। लेकिन यहां सुनने वाले भी तो कोई आम लोग नहीं हैं, वो सब तपस्वी ऋषि हैं। और कथा शुरू होने से ठीक पहले वो एक ऐसा अनुरोध करते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऋषि जो हैं, वो सौती से कहते हैं कि उनके मन में एक बहुत ही खास, एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है सुनने के लिए, लेकिन वो उन्हें अभी नहीं बताएंगे। वो उनसे कहते हैं कि पहले आप एक काम कीजिए, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा। सोचिए जरा, एक महान कथावाचक को इंतजार करने के लिए कहना, ये बात सच में उत्सुकता जगाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन है, कौन इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जिसके लिए खुद कथा सम्राट उग्र श्रवास सौती को भी इंतजार करना पड़े। वो व्यक्ति हैं शौनक, जो उन सभी ऋषियों के कुलपति हैं, यानी उनके प्रमुख, उनके लीडर। और उनके सम्मान में ये नियम था कि जब तक वो खुद आकर अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक कथा शुरू नहीं हो सकती। तो शौनक जी में ऐसी क्या खास बात थी? देखिए, ग्रंथ बताता है कि वो सिर्फ एक लीडर नहीं थे, बल्कि ज्ञान और तपस्या की जीती जागती मिसाल थे। वो सत्यवादी थे, मतलब हमेशा सच बोलते थे। अपनी इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल था। एक अनुशासित तपस्वी थे जो अपने पवित्र व्रतों का पूरी कठोरता से पालन करते थे। और इन सबसे ऊपर वो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। यही वजह थी कि सारे ऋषि उन्हें सिर्फ अपना नेता नहीं, बल्कि गुरु मानते थे और उनका इतना गहरा सम्मान करते थे। तो चलिए, अब इंतजार खत्म होता है और कहानी शुरू होने का वो बड़ा पल आ ही जाता है। शौनक जी का आना भी पूरी विधि और सम्मान के साथ होता है। ऐसा नहीं कि वो बस चले आए।
पहले वो अपने रोज के पवित्र अनुष्ठान पूरे करते हैं, देवताओं और अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। इसके बाद वो यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं जहां सारे ऋषि और सौती जी इंतजार कर रहे हैं, और फिर वो सम्मानित नेता सभा के बीच अपना जो प्रमुख स्थान है उसे ग्रहण करते हैं। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि उस पल का, उस कथा का कितना ज्यादा महत्व था। तो एक तरफ कहानी सुनाने वाले सौती जी पूरी तरह से तैयार हैं, उन्होंने बहुत धैर्य से ऋषियों के अनुरोध का सम्मान किया है, और दूसरी तरफ महान शौनक के नेतृत्व में वो सभी उत्सुक ऋषि हैं जो अब कहानी सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार और एकाग्र हैं। तो सोचिए, मंच तैयार है, कथावाचक मौजूद हैं और सुनने वाले भी पूरे ध्यान से इंतजार कर रहे हैं। दुनिया का सबसे महान महाकाव्य महाभारत पहली बार सुनाया जाने वाला है। यहीं से उस ज्ञान और संघर्ष की कहानी शुरू होती है जो आज तक हमारे लिए इतनी जरूरी है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो ये है कि ऋषिगण सौती से आखिर कौन सी कहानी सुनाने का अनुरोध करेंगे? और बस यहीं से खुलता है कहानियों के अंदर कहानियों का वो अद्भुत सिलसिला जो असल में महाभारत को महाभारत बनाता है।